समिति है वो पूरी की पूरी अब पार्टी हो गई है, बीजेपी पार्टी के अंदर परिवर्तन हो गई है। कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है नेताजी अपने विजय बैंसला जी, जो इनके संघर्ष समिति के अध्यक्ष है। जब पूरी संघर्ष समिति को बीजेपी बना दिया है तो फिर संघर्ष समिति का आप अध्यक्ष पद छोड़ दो, फिर कोई दूसरा बनाए। और जो नेता बन रहा है संघर्ष समिति के, वहाँ हमारे एमबीसी के अंदर प्रजापति यादव और 2-3 जातियों के अंदर वैकेंसी ले रहे हैं, तो फिर हमारा नेताजी क्या कर रहे हैं भाई? 5% आरक्षण तो गुजरों को ही मिला है, तो फिर इसमें ये दूसरी जातियाँ कैसे आ गई? इसके बारे में बताएंगे विजय बैंसला जी, क्योंकि कभी गुजरों के बारे में मुंह तो खोलते हैं नहीं, सिर्फ पार्टी के बयानबाजी करते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, अगर ये इन्होंने ग्वालियर की जो गुजरों पे जो दमन हुआ, अत्याचार हुआ, कहीं ट्वीट या कहीं कुछ पोस्ट या कहीं कुछ बयान दिया है तो ज़रूर बताना दोस्तों। अभी तक मेरे तो ध्यान में अभी तक आया नहीं। और ये एमबीसी के बड़े ठेकेदार बन रहे हैं और काफ़ी पद एमबीसी में रिक्त पड़े हैं, लेकिन इन नेताजी की वजह से वो भरे नहीं। रब आचार संहिता आजकल में आचार संहिता भी लग जाएगी, तो फिर इस पद पर आप क्यों बने रहे? छोड़ देना चाहिए आपको ये पद। और समाज भी इनको क्यों बिठा के रख रही है? और समाज आपके बीच में अब चुनाव आ रहा है, तो आपके उस एरिया के अंदर 2-3 युवा गुजर है जो उभरते चेहरे हैं, उनका साथ दो आप। एक तो हुक्म सिंह बैंसला, जो समय समय पर समाज की भी बात उठाते हैं, छत्तीस बिरादरी की भी बात उठाते हैं और सही सटीक बात करते हैं, उनको आप चुनाव में लड़वाइए। एक गोपाल गुजर बस्सी और एक दौसा के हिम्मत सिंह जी गुजर, इन्होंने सोशल मीडिया पर हर जगह हर वक्त आवाज़ उठाई है समाज के हित में, समाज के लिए। तो दोस्तों, समाज का भी फर्ज बनता है कि इनको आगे लाए और इन नेताजी को तो अब चुनाव लड़ने दे, इनको पार्टीबाजी करने दे, या फिर आप कोई एक संघर्ष समिति दूसरी बनाओ अगर ये इस्तीफा नहीं देता है तो। लेकिन जो एमबीसी में घालमेल हो रहा है उसके ऊपर अब कौन निगरानी रखेगा? क्योंकि नेताजी को तो राजनीति करनी है बस खींच के रबड़ की तरह। तो दोस्तों, जागरूक हो जाइए। और अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी बोल दिया है कि जैसे बिहार की तर्ज पर जो जाति जनगणना हुई है उसके अंदर जिसकी जितनी बड़ी जाति उतनी ही भागीदारी होगी। और मुख्यमंत्री अपने राजस्थान के अशोक गहलोत ने बोल दिया है कि अब जाति जनगणना हम करवाएंगे। तो दोस्तों, जाति जनगणना तो होनी ही चाहिए। सबसे बड़ी जातियां गुजर, जाट, यादव और दलित भाई, इन तीनों की कम्युनिटी 85% निकलती है दोस्तों, और दूसरी जातियां सिर्फ 15% में ही सीमित रह जाती है। तो ये तो होना चाहिए जाति जनगणना, और जितकी ज़्यादा है उसका उतना ही हक मिलेगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।